हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का बेसिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके पोएम का लास्ट चैप्टर होगा। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पोएम सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम क्या है, जैसा कि आपके सामने है, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मेरी दादी माँ का क्या घर। ठीक है, और जिसकी अगर हम लोग ऑथरेस की बात करें, ऑथरेस या इसको आप कह सकते हो पोइटेस भी बोल सकते हैं। पोइटेस क्यों, पोइट क्यों नहीं, पोइटेस का मतलब होता है कवित्री। ये कवित्री है, ये कवि नहीं बल्कि कवित्री है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, कमला दास। इनके बारे में जानते हैं क्या है ये इंडियन पोइटेस है, अब भारतीय कवित्री है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और एसेइस्ट भी है, निबंधकार भी है। इसका डेड 31 मार्च 1934, सॉरी बॉर्न की बात करते हैं। इसका बॉर्न जो है 31 मार्च 1934 एंड डाइड 31 मई 2009 को हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बॉर्न की बात करते हैं तो 1934 और डेड की बात करते हैं 2009। रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, ये दो भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा सम्मान पाई थी। एक तो इंग्लिश में पाई, उसके बाद मलयालम भाषा में ही इन्होंने क्या की, अपने लेखनी कार्य को की, इसमें सम्मानजनक स्थान प्राप्त की, रिस्पेक्टेबल प्लेस प्राप्त की इन्होंने। ठीक है, ये मलयालम भाषा केरल के एरिया में, केरल साइड में ही रहती थी, जहाँ पे मलयालम भाषा बोला जाता है। तो दो भाषाओं में ये काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पेक्ट पाई। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1984, चूँकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं था बल्कि इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लिस्ट में नाम था। 1984 में लिटरेचर के लिए इसको मिलना था, 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए इसको लिटरेचर मिला था। बाद में देखा जाए तो ये अपना धर्म परिवर्तन भी की थी, एक्सचेंज कर ली थी। ठीक है, और ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती है और ये कमला दास से कमला सुरैया हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो महत्वपूर्ण इन्होंने रचना लिखा है उसका है यहाँ पे। 1964 में द सायरन लिखे, एशियन पोइट्री प्राइज विनर इसमें मिला था सायरेंस के लिए। समर इन कोलकाता 1965 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1965 में समर इन कोलकाता कमला दास ने लिखी है। 1967 में द डिसेंडेंट्स एक पोइट्री है, 1967 में लिखा गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं 1976 में माई स्टोरी। ये माई स्टोरी क्या है, तो इसका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ये जीवनी है, इसके खुद की जीवनी है। और 1973 की बात करते हैं, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये 1973 में लिखा गया था। बाद बाकी 1996 में देखिए क्या, ओनली द सेंट नो हाउ टू सिंग, ये भी पोइट्री है, लिखा गया था। और 2000 में या अल्लाह या यस अल्लाह एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा गया था। और 1999 में जो आपके सामने जो दिख रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको लिखा गया था। ये समझ गए, यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। देखिए आप याद रखिएगा, माई स्टोरी इसका ऑटोबायोग्राफी है, समर इन कोलकाता 1965 में लिखा गया। एक 2001 में या अल्लाह इन्होंने लिखी थी, क्योंकि अपना ये धर्म परिवर्तन कर ली थी। ठीक है, बाद में इस चैप्टर का थीम समझते हैं। थीम क्या, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस डिस्क्राइब द डिजर्टेड कंडीशन ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड हर ऑन लाइफ। मतलब क्या, इस चैप्टर में बात क्या क्या किया गया है कि जो पोएटेस होती है डिस्क्राइब करती है जब एक डिजर्टेड कंडीशन को ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस एंड हर लाइफ, जो कि अपने दादी माँ के घर से और उसके जीवन से जो अलग होती है, उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। क्योंकि ये बचपन में छोटी जब थी तो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, लेकिन अब वो दादी माँ से दूर रहती है, उसके घर से दूर रहती है, उसके लाइफ से दूर रहती है। और वो लेडी भी जो है ना, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो लेडी मतलब क्या, ये जो दादी माँ है वो भी नहीं है, और कमला दास की शादी हो चुकी है।
और वो उनके लाइफ से, उनके घर से काफ़ी ज़्यादा अब दूर हो गई है। बस इसी चीज़ों को यादों के रूप में दादी माँ के साथ इसका कैसा रहा सफ़र, जीवन का किस तरह का अनुभव रहा, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में चर्चा किया गया। तो चलिए हम लोग इसको पैराग्राफ वाइज देखते हैं, क्या है आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे समरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। BVI फॉर एग्ज़ाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक आप याद करके लिख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये उनके समरी है। बाद में के हम लोग पैराग्राफ वाइज भी समझते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ वाइज भी यहाँ पर ध्यान देंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन इमोशनल पोएम रिटन बाय कमला दास। मतलब क्या, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास द्वारा लिखित एक भावनात्मक कविता। शी वॉज एन इंडियन पोइट हु रॉट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। वह एक क्या थी, तो वह एक भारतीय कवित्री थी जिन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखा था, ठीक है। इन दिस पोएम सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज स्पेंड विथ हर ग्रैंड मदर। इस चैप्टर में, इस कविता में वह अपनी दादी के साथ बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद करती है। समझ में आ गया। सेकेंड पैराग्राफ देखिए क्या है यहाँ पे। द पोइट रिमाइंड्स ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ हर चाइल्डहुड विच elapsed विथ हर ग्रैंड मदर। मतलब क्या है, कवि अपने बचपन के सबसे सुखद दिनों को याद करती है जो उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताया था। द पोइट वॉज डीपली अटैच टू हर ग्रैंड मदर हु वॉज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर। ठीक है, कवि अपनी दादी से बहुत गहरा लगाव और प्यार करने वाली थी। कवि का बहुत ज़्यादा लगाव था दादी माँ के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। बट नो शी हैज़ टू लिव अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब क्या, शी हैज़ टू लिव अनदर प्लेस, लेकिन वो किसी अनदर प्लेस रहने चले गए। चूँकि शादी हो गई कमला दास के, तो वो अपने ससुराल चली गई। द ओल्ड वुमेन इज़ नो मोर, और वो ओल्ड वुमेन भी अब इस दुनिया में नहीं रही। द सर्टेन हाउस इन डार्क, ठीक है, एंड ग्लोमी विदाउट ग्रैंड मदर। वो घर जो एकदम अंधेरा छा गया उस घर में, पूरा सन्नाटा फैल गया उस घर में। ठीक है, द पोइट ऑफ एन लॉन्ग टू विजिट देयर, और पोइट कभी कभार वहाँ पे देखने भी आती थी उस घर को। द पोइट इज सैड नो बिकॉज शी हैज़ टू नॉक स्ट्रेंजर्स डोर फॉर डैट पीस ऑफ लव। कभी जो है यहाँ पे उदास होती है क्योंकि वो जिस तरह का प्रेम उसको दादी माँ से मिलता था, अब वो अजनबी स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर उस तरह के प्रेम को ढूंढ रही है। ठीक है, जो कि इसको दादी माँ की तरफ से मिल रहा था, दादी माँ से मिल रहा था। अब उसी प्रेम को अजनबियों के दरवाजे पे ढूंढ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे समझते क्या। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ क्या है इसका। इट्स रियली ए फंटास्टिक पोएम बाय कमला दास वेयर शी हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड सेल्फलेस लव। यानी कि वास्तव में कमला दास की एक शानदार कविता है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों और निस्वार्थ प्रेम को खूबसूरती से व्यक्त किया। समझ में आ गया। चलिए अब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है उसको करते हैं। हु हैज़ रिटन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, किसने लिखा। तो अभी जस्ट बताए कमला दास के द्वारा लिखा गया। कमला सुरैया हैज़ नॉट ओनली रिटन इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन डैश। ये केवल इंग्लिश में ही नहीं लिखी बल्कि और किस में लिखी, तो अभी जस्ट बताए थे मलयालम में। समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ डैश। ये कलेक्शन ऑफ पोएम जो समर इन कोलकाता, ये किसका है, तो अभी जस्ट चर्चा किए थे कमला दास का। द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर इज ए नो डैश नो। वो जो कवि की जो कवित्री का जो घर है, कवित्री के दादी माँ का जो घर है, इज ए डैश नो। वो क्या है, जहाँ कवि रह रही है ना, कवित्री कमला दास जहाँ रह रही है उसकी दादी माँ का घर जो है ना, उससे कितना, तो नो फार, बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जहाँ वो कभी कभार मिलने आती थी। देयर इज ए हाउस नो फार अवे, देखिए नो फार अवे यहाँ पे, वेयर वंस आई रिसीव लव इज फ्रॉम द पोएम। करेक्ट है, एक घर था जहाँ
कोसों दूर घर है जहाँ मुझे एक बार बहुत ज़्यादा प्रेम मिला था। तो ये पोएम किस चैप्टर से है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट क्या है, स्नेक वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये जब छोटी थी ना, जब इसको पढ़ने के लिए बुक वगैरह सब दिया जाता था दादी माँ के द्वारा, तो इसको बुक का जो लिखावट था ना, इसको स्नेक के जैसा लगता था। ठीक है, स्नेक के जैसा दिखता था, टेढ़ा मेढ़ा। चूँकि ये छोटी थी तो इसको पढ़ने में होता नहीं था, तो स्नेक के जैसा लगता था। करे स्नेक वेयर सीन अमॉन्ग, ये सांप किसके बीच में देखा जा गया था दादी माँ के घर में, तो बुक्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पोइट्स ब्लड टर्न कॉल्ड लाइक। और जब वो स्नेक को देखती थी तो इसका खून क्या होता था, चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ जाता था। ठीक है, तो किसके तरह कॉल्ड पड़ जाता था, तो मून की तरह ठंडा पड़ जाता था। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और 2 4 5 ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, द ग्रैंड मदर्स ऑफ द पोइटेस इज डैश नाउ। जो देखा जाए तो दादी माँ जो कवित्री या कमला दास की जो दादी माँ है, इज डैश नाउ, अब वो क्या नहीं है, तो नो मोर। मतलब क्या, अब वो इस दुनिया में नहीं है। कमला दास इज ए डैश डैश पोइट, ये ए या एन डैश पोइट, तो बताइए इंडियन पोइट है। द पोइटेस विग्स एट डैश डोर, ये भीख मांगती है किसके दरवाजे पर, प्रेम की भीख मांगती है जाके किसके दरवाजे पर, तो स्ट्रेंजर से, अजनबी के दरवाजे पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कमला सुरैया ऑटोबायोग्राफी, कमला सुरैया का ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, तो माई स्टोरी। और कब लिखा गया आप हमको कमेंट्स में बताइए। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद का जीवनी अपने से लिखे, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इसकी कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम माई स्टोरी था। तो ये कब लिखा गया था आप हमें बताइए, पीछे बता दिया गया। द स्पीकर सेज डैट सी हैज़ लॉस्ट हर डैश, जो स्पीकर है ना, चूँकि उसकी जब दादी माँ मर जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपना रास्ता खो चुकी है, लॉस्ट हर डैश वे खो चुकी है। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन डैश, इसका नाम नोबेल प्राइज़ के लिस्ट लिखा गया था, तो कब, 1984। व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डैड, यानी कि दादी माँ के मरने के बाद वो घर किस तरह का हो गया था, तो द हाउस विद्रो, वो खाली खाली हो गया था। ठीक है, समर इन कोलकाता वाज पब्लिश्ड इन डैश, समर इन कोलकाता पब्लिश्ड कब हुआ बताइए ज़रा, तो 1900 कब, आप बताइए हमको, इसका आप कमेंट बताइए। पीछे हम बता चुके हैं कि समर इन कोलकाता कब पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें बताएंगे कमेंट्स में। और आप मेहनत जारी रखें, और जहाँ तक मुझे संभव हो पा रहा मैं वहाँ तक आप लोग का हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी आपको विजुअलिटी क्लियर नहीं आ सकता है, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। क्वालिटी भले कम हो लेकिन आपका कंटेंट सही है, आप इसको पढ़िए। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपका ये पोएम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए टॉपिक यानी कि प्रॉस सेक्शन को लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।